आज की यह वीडियो मैथ से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने। एक 60 सेंटीमीटर लंबाई के तार को मोड़कर एक आयताकार चकती बनाई गई है जिसका क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर है। चकती की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करने से पहले अगर चैनल पर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में हमें चकती की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले चकती की लंबाई और चौड़ाई मान लेते हैं, ठीक है। चकती की लंबाई हम x मान लेते हैं और चौड़ाई y मान लेते हैं। क्लियर। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। 60 सेंटीमीटर लंबाई का तार है, मान लो, ध्यान समझिएगा। मान लो ये 60 सेंटीमीटर का है, एक इतनी लंबी एक तार है, ठीक है। और इसी को मोड़ करके आयताकार चकती बनाई गई है। आयताकार, ठीक है। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो इसकी लंबाई हम क्या मान लिए, x, और चौड़ाई y मान लिए, ठीक है। यहाँ पर अब प्रश्न में 60 सेंटीमीटर जो है तार का लंबाई दिया गया था, तो इसको मोड़कर आयताकार चकती बनाई गई। तो इसका मतलब क्या होगा कि परिमाप क्या हो जाएगा इसका, 60 सेंटीमीटर, है ना। तो परिमाप क्या होता है भाई, 2 गुणे लंबाई क्या है, यहाँ पर x है और चौड़ाई क्या है y। तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 60। तो x प्लस वाई का मान क्या मिल जाएगा हमें, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6। x प्लस वाई का मान क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, है ना। फिर इसके बाद आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल दिया गया इसका आयत का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई x गुणे चौड़ाई y बराबर क्या हो जाएगा, 200, है ना। इसको समीकरण 2 बना देते हैं। अब हमें अगर x माइनस वाई का मान मिल जाएगा तो हम x और y का मान निकाल सकते हैं, है ना। तो आपको फार्मूला पता होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, पता है ना। बस इसी में हम x प्लस वाई के स्थान पर x प्लस वाई का मान, x वाई के स्थान पर x वाई का मान रख देंगे। क्या आ जाएगा भाई, 30 का स्क्वायर बराबर, ध्यान से समझिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई का मान यहाँ से रख देते हैं 200, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है, ठीक है। तो 30 हम 900, और ये 2 दूनी 400 होगा, इधर आएगा माइनस में, तो 900 माइनस 400। तो यहाँ पर 9 में से 4 घटाओ क्या आ जाएगा, 5, अर्थात 500 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भैया, 500। मतलब 900 में से 400 घटाओगे तो 500 होगा। क्लियर। अब इसको हम समीकरण 3 बना देते हैं। अब हमें x माइनस वाई का मान मिल जाएगा, किससे, x माइनस वाई के होल स्क्वायर से। क्या होता है फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान समीकरण 3 से रख दो, यहाँ पर 500 माइनस 2 इंटू एक्स वाई का मान यहाँ से रख दो भाई 200, है ना। तो क्या हो जाएगा, 500 माइनस 400, इसका मतलब कितना मान आ जाएगा, 100। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का मान 100 है, तो एक्स माइनस वाई का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट 100 मतलब 10, है ना। तो ये बन जाएगा समीकरण 4। समीकरण 4 ये है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10, और समीकरण 1 यहाँ पर है। तो समीकरण 1 और 4 को हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर हमारे पास क्या मिल जाता है, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 30 धन 10, y माइनस में y प्लस में कट जाएगा, 2x बराबर 40, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20। मतलब कि लंबाई का मान क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चौड़ाई का मान हमें ज्ञात करना है, y का मान। तो y का मान कैसे आएगा भाई,
y का मान हम यहीं से निकाल लेते हैं, y उधर चला जाएगा है ना, इधर प्लस में आ जाएगा, इधर x माइनस 10 मतलब 20 माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा 10। y का मान कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 10। ठीक है, तो y का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्थात लंबाई 20 हो जाएगी, चौड़ाई 10 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए आए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेजफुल वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिए।